बहुत ज़माना पहले एक दूर के मुल्क में एक रानी रहती थी। एक दिन वो खिड़की के पास बैठकर सुई धागा कर रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। अचानक उसकी उंगली में कांटा चभा और 3 कतरे खून बर्फ पर टपक पड़े। बर्फ की सफ़ेदी और खून की लाली देखकर उसके दिल में ख्वाहिश जागी। उसने कहा, काश मेरी एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ जैसा सफ़ेद, होठ गुलाब जैसे लाल और बाल अबनोस की लकड़ी की तरह सियाह हों। कुछ वक्त बाद उसकी दुआ कबूल हुई और एक नन्ही शहजादी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। मगर अफसोस, बेटी पैदा होने के कुछ ही दिन बाद रानी का इंतकाल हो गया। बादशाह ने कुछ अरसे बाद दोबारा शादी कर ली। नई रानी दुनिया की सबसे हसीन औरत थी, मगर उसका दिल गरूर और हसद से भरा हुआ था। उसके पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच बोलता था। रोज रानी आईने से पूछती, ए आईने बता, सबसे हसीन औरत कौन है इस दुनिया में? आईना जवाब देता, आप ही सबसे हसीन है मेरी रानी। ये सुनकर रानी खुश हो जाती। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, वो और भी हसीन होती गई। एक दिन जब रानी ने हस्बे आदत आईने से सवाल किया तो आईने ने कहा, सबसे हसीन स्नो वाइट है। ये सुनकर रानी के दिल में आग लग गई। उसने सोचा, जब तक ये लड़की जिंदा है मैं सबसे हसीन नहीं कहला सकती। रानी ने एक शिकारी को बुलाकर हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो और इसका सबूत मेरे पास लेकर आओ। शिकारी बेचारा स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन जब उसने उसकी मासूम आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल नरम पड़ गया। उसने कहा, दौड़ जाओ शहजादी, अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्नो वाइट रोती हुई अंधेरे जंगल में भागती रही। दरख्त अजीब और गरीब शक्लों में उसको डराते थे। उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वो थक कर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने पहुंच गई। झोंपड़ी अंदर से बहुत अजीब थी। वो हर चीज छोटी छोटी थी। नन्ही कुर्सियां, नन्ही प्लेटें और 7 छोटे बस्तरे। स्नो वाइट थकी हारी एक बस्तर पर लेट गई और सो गई। रात को झोंपड़ी के मालिक वापस आए। वो 7 बोने थे जो पहाड़ों में कान कनी करते थे। उन्होंने देखा कि एक हसीन लड़की उनके बस्तर पर सो रही है। वो हैरान हुए, मगर जब स्नो वाइट जागी और अपनी सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, हम तुम्हें अपनी बहन की तरह रखेंगे। मगर खबरदार, रानी बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना। स्नो वाइट खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। वो घर का काम काज करती और उन्हें सुबह अलविदा कहती और शाम को खुशामदीद कहती। लेकिन रानी ने जब दोबारा आईने से पूछा, आईने बता, सबसे हसीन औरत कौन है? आईने ने कहा, स्नो वाइट, जो बोनों के साथ जंगल में रहती है। ये सुनकर रानी का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने चालाकी से खुद को एक बुढ़िया औरत में बदल लिया और स्नो वाइट को धोखा देने निकली। रानी अब और ज्यादा गुस्से में थी। उसने जहरीला सेब बनाया। आधा सेब सुर्ख और जहरीला था, आधा सफ़ेद और महफूज। वो बुढ़िया बनकर स्नो वाइट के पास गई और कहा, लो बेटी, ये सेब खाओ। स्नो वाइट ने कहा, मैं अजनबियों से कुछ नहीं लेती। मगर बुढ़िया ने आधा सेब खुद खाकर दिखाया। स्नो वाइट मुतमईन हो गई और उसने दूसरा आधा हिस्सा खा लिया। जो ही उसने एक निवाला लिया, वो जमीन पर गिर गई जैसे मर गई हो। जब बोने वापस आए तो उन्होंने उसको मुर्दा पाया। वो बहुत रोए, मगर चूंकि स्नो वाइट अब भी जिंदा लग रही थी, उन्होंने उसे दफन न किया बल्कि एक शीशे के ताबूत में डालकर जंगल में रख दिया। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए। एक शहजादा वहां से गुजरा। उसने ताबूत में पड़ी स्नो वाइट को देखा और उसकी खूबसूरती पर फरेफ्ता हो गया। उसने बोनों से कहा, मुझे ये ताबूत अपने महल ले जाने दो। जब ताबूत उठाया जा रहा था तो झटके से जहरीला सेब स्नो वाइट के हल्क से बाहर आ गया। अचानक उसने आंखें खोल दी। सब हैरान रह गए। शहजादा खुशी से बोला, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? स्नो वाइट ने मुस्कुराकर हाँ कर दी।